बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दिस इज़ इमरान अहमद एंड वेलकम टू सिंध जॉब अकेडमी यूट्यूब चैनल। सो हम तैयारी कर रहे हैं JOA जूनियर ऑफिस एसोसिएट BPS 13। ठीक है। सो उसमें हमारे पास कंप्यूटर के MCQs आएंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो ये एक मॉक टेस्ट है, 30 MCQs है इसमें कंप्यूटर के, उसको हम देख लेते हैं। सो आइए इसको हल करते हैं। सबसे ये पार्ट 4 है टेस्ट का। ठीक है। MS वर्ड के MCQs है इसमें, MS वर्ड। इसको देखते हैं डिटेल से। ठीक है। MCQs नंबर 41 हमसे पूछ रहा है कि MS वर्ड में Ctrl+D ओपन्स दी। MS वर्ड में Ctrl+D क्या ओपन करता है? ऑप्शन ए पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन बी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन सी डिज़ाइन टैब, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन पैनल। इसमें जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है। MS वर्ड में आप Ctrl+D दबाएंगे तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पर आप फ़ॉन्ट्स की, ठीक है, साइज़, कलर, ठीक है, ये सारा कुछ कर सकते हैं चेंज। MS वर्ड Ctrl+D ओपन्स दी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट MCQs है 42, वो क्या बोल रहा है? कहता है कि विच शॉर्टकट अप्लाइज जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड है जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब किसी चीज़ को प्रूव करना या उसे जो है ना चेक एंड बैलेंस करना। ये होता है जस्टिफाई। अलाइनमेंट का मतलब ये जो वर्ड्स होते हैं, लिखे होते हैं, ठीक है, उसकी अलाइनमेंट करना, मार्जिन्स को देखना, लेफ़्ट और राइट की तरफ बैलेंस करना। ये होती है अलाइनमेंट। कौन सा शॉर्टकट अप्लाई करेंगे हम? जस्टिफाई से आप याद रख लें Ctrl+J याद कर लें। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा 42 का। उसके बाद नेक्स्ट MCQs आपके पास है 43। बोल रहा है Ctrl+Shift+ग्रेटर देन इज़ यूज टू। ये जो हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं, कंट्रोल दबाते हैं फिर +Shift+ग्रेटर देन, ये बेसिकली क्या करता है? ग्रेटर देन है, मतलब आप ट्रिक याद कर लें कि ये जो फ़ॉन्ट है उसकी साइज़ को क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है। इंक्रीज़ द फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है। Ctrl+Shift+ग्रेटर देन इज यूज टू इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट जो होते हैं उसकी साइज़ को बढ़ाएगा। उसके बाद 44 पर MCQs हमारे पास है, कहता है कि Ctrl+Shift+लेस देन। अब क्या है? लेस देन है। लेस देन ये निशानी होती है ग्रेटर देन की, ये निशानी होती है लेस देन की। इट मीन्स ये क्या करेगा? लेस देन। ठीक है। ये क्या करेगा? फ़ॉन्ट की साइज़ को डिक्रीज़ करेगा ना। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आपका, डिक्रीज़ द फ़ॉन्ट साइज़। उसके बाद नेक्स्ट हमारा MCQs है 45। बोलता है कि विच फीचर कॉपीज फॉर्मेटिंग। ठीक है। किसको कॉपी करता है? फॉर्मेटिंग को, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ठीक है। वो हमारा होता है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट है। अब यहाँ पर फॉर्मेट को वो सिर्फ कॉपी करेगा, मतलब कि कोई हेडिंग बनाई हुई है, उसमें अंडरलाइनिंग की हुई है या बोल्ड से लिखा हुआ है या कलर चेंज किया हुआ है, वो उठाकर फॉर्मेट कहीं दूसरी जगह पर पेज पर शिफ्ट कर सकता है। इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। ऑप्शन बी करेक्ट है इधर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो MCQs है वो कौन सा है? 46 है आई थिंक। 46 MCQs हमारे पास कह रहा है विच शॉर्टकट ओपन्स दी फाइंड एंड रिप्लेस दी डायलॉग बॉक्स। ठीक है। मतलब कि आपने MS वर्ड में पेज पर लिखा हुआ है, ठीक है, एक ऐसा वर्ड आ रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, आप उसकी जगह कोई और वर्ड रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है। आप क्या शॉर्टकट अप्लाई करेंगे? आप अप्लाई करेंगे Ctrl+H। ठीक है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? रिप्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। 47 MCQs है Ctrl+G इन MS वर्ड इज़ कॉमनली यूज टू ओपन। किसको ओपन करने के लिए होता है? बेसिकली ये ऑप्शन ए इधर करेक्ट है, गो टू टैब। ठीक है। जो टैब होता है वहाँ पर जाने के लिए डिफरेंट फंक्शंस होते हैं टैब में, जो भी आपको काम करना है आप वहाँ पर जा सकते हैं। Ctrl+G ये गो टू। ठीक है। G फॉर गो टू आप याद कर लें। उसके बाद 48 MCQs हमारे पास है विच टैब कंटेंट्स पेज सेटअप। ठीक है। कौन से टैब में पेज सेटअप की क्या होती है? कमांड्स होती है। जिस तरह पेज सेटअप में क्या होता है? मार्जिन्स होती है लेफ़्ट टू राइट, और क्या होती है? ओरिएंटेशन मतलब पेज को किस डायरेक्शन में रखना है। ठीक है। वो
कौन सा जो है ना हमारे पास टैब है जो कि पेज सेटअप कमांड के लिए यूज़ होता है। सो वो होता है लेआउट। ठीक है, लेआउट दो किस्म की होती है ना आपकी, एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप। ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये क्या है आगे देखते हैं इसको। सो ऑप्शन सी इधर करेक्ट है फिलहाल आपका। उसके बाद G49 MCQs है डॉक्यूमेंट्स ओरिएंटेशन। डॉक्यूमेंट की जो ओरिएंटेशन होती है, ठीक है, कैन बी चेंज बिटवीन, वो चेंज हो सकती है। सो कैसे चेंज हो सकती है, वो चेंज हो सकती है ओरिएंटेशन जो है ना दो टाइप की होती है इधर। ठीक है, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। सो ऑप्शन बी इधर करेक्ट है आपका। जो पोर्ट्रेट होती है उसमें क्या होती है, इसमें हाइट ज़्यादा होती है, हाइट एच फॉर हाइट ज़्यादा होती है, किससे, विड्थ से, वेकराई से। और लैंडस्केप में क्या होता है, विड्थ ज़्यादा होती है हाइट से। ठीक है, ये आप नोट कर लें। सो डॉक्यूमेंट्स की जो ओरिएंटेशन होती है वो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप में ही होती है। उसके बाद 50 नंबर पर MCQs हमारा कहता है कि विच फीचर अलोज डिफरेंट हेडर्स एंड फुटर्स फॉर डिफरेंट सेक्शंस। कौन सा वो फीचर है जो कि अलो करता है मुख्तलिफ हेडर्स, मतलब हेडिंग्स जो होती हैं, सब हेडिंग्स जो होती हैं, और जो फुटर्स होते हैं, ठीक है, और उनको मुख्तलिफ सेक्शंस में ब्रेक करें। सो यहाँ पर ये ईजी है, ये यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, सेक्शन ब्रेक्स। ये वो फीचर है जो कि हेडिंग्स को, फुटर्स को जो है ना क्या करता है, डिफरेंट ओरिएंटेशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद 51 हमारे पास है अ सेक्शन ब्रेक। सेक्शन जो ब्रेक होती है इज़ प्राइमरली यूज टू। सो क्या ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, सो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि ये जो सेक्शन ब्रेक है ये बेसिकली यूज़ होती है अप्लाई डिफरेंट फार्मेटिंग, मतलब लेआउट को डिफरेंट बनाना, उसको पार्ट्स जो डॉक्यूमेंट्स के जो पार्ट्स होते हैं उसको मुख्तलिफ लेआउट में ले जाए, मुख्तलिफ ओरिएंटेशन लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में ले जाना। सो ऑप्शन बी करेक्ट है इधर आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQs है जी 52 पर। 52 पर नेक्स्ट MCQs हमसे कह रहा है कि विच शॉर्टकट इंसर्ट्स अ मैनुअल पेज ब्रेक। कौन सा मतलब कि शॉर्टकट है जो कि इंसर्ट करता है मैनुअल पेज ब्रेक। मैनुअल पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो कौन सी शॉर्टकट हमारे पास है जो कि मैनुअल पेज ब्रेक करे, मतलब कि न्यू कंटेंट लाए न्यू पेज पर। सो कंट्रोल प्लस एंटर करेक्ट है आपका। ठीक है, उसके बाद 53 पर है शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे MS वर्ड में तो क्या होगा, सो वहाँ पर लाइन ब्रेक होगी। ऑप्शन सी इधर करेक्ट है। लाइन ब्रेक का मतलब क्या है, लाइन ब्रेक का मतलब ये है कि कर्सर को वो घुमाएगी, ठीक है, उसी पेज पर होगी न्यू पैराग्राफ के लिए जहाँ पर आप लिखना चाहते हैं। सो ऑप्शन सी इधर करेक्ट है आपका। उसके बाद नेक्स्ट 54 MCQs है, कहता है कि विच फीचर ऑटोमेटिकली जनरेट्स अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, बेस्ड ऑन हेडिंग स्टाइल्स पर जो है ना वो न्यू टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है ना वो जनरेट करें। सो क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट इसका। सो बहुत ही टिपिकल MCQs है ये। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद 55 कह रहा है कि टू क्रिएट अ प्रोफेशनल टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, प्रोफेशनल टेबल ऑफ कंटेंट्स हमें क्रिएट करनी है। हेडिंग्स शुड प्रीफेबली यूज़, हेडिंग्स जो है ना वो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। सो क्या हम सारी सी बात है, हेडिंग्स, सब टॉपिक्स ये वो करने के लिए हेडिंग स्टाइल्स डालेंगे। ऑप्शन बी इधर क्या है करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 56 क्या बोल रहा है कि विच टैब कंटेंट्स ट्रैक चेंजेस को कौन जो है ना वो कर सकता है, टैब जिसमें एबिलिटी होती है। सो ट्रैक चेंजेस का मतलब ये होता है कि पैराग्राफ में जो लिखा है MS वर्ड में उसमें जो है ना मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना या हेडिंग्स वगैरह जो उसको रिव्यू करना। ठीक है, सो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी रिव्यू। ठीक है, रिव्यू टैब है ना ये ट्रैक करता है चेंजेस को। उसके बाद 57 हमारे पास MCQs है,
57 बोल रहा है जो ट्रैक चेंजेस है इज़ मेनली यूज टू। सो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट को ट्रैक करता है, उसकी रिवीजन करता है, उसमें जो ओरिएंटेशन या दूसरी जो मिस्टेक्स वगैरह होती है उसको आइडेंटिफाई करता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट है। उसके बाद 58 MCQs है हमारे पास। विच कमांड अलोज यूजर्स टू कंपेयर टू वर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, दो वर्ड डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, उसको कंपेयर करना एक दूसरे से, तो कौन सा फीचर है वो MS वर्ड में। सो वो है हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कंपेयर। ठीक है, कंपेयर टैब होता है। सो ऑप्शन बी इधर क्या है, करेक्ट है। उसके बाद 59 MCQs हमारे पास है। द नेविगेशन पेन, ये जो नेविगेशन पेन होता है किसके लिए इस्तेमाल होता है। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, टू सर्च आउट, नेविगेट करना। ठीक है, किसको नेविगेट करना, पेजेस को, उसमें जो कंटेंट्स है उसमें हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है उसको। सो ऑप्शन ए इधर आपका करेक्ट हो जाएगा, टू सर्च एंड नेविगेट थ्रू हेडिंग्स या पेजेस स्टाइल। उसके बाद हमारे पास 60 MCQs है। कहता है कि विच फीचर रिस्ट्रिक्ट्स यूजर्स फ्रॉम, रिस्ट्रिक्ट करना मतलब मना करना। ठीक है, यूजर्स फ्रॉम मेकिंग सर्टेन चेंजेस टू अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में चेंज वो नहीं कर सके यूज़र, उसको रिस्ट्रिक्ट करे। सो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा फीचर है वो। सो इधर ही ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs आपका है 61 के, वुड शॉर्टकट इंसर्ट्स अ हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर लिंक को इंसर्ट्स करता है, कौन सी वो शॉर्टकट है। सो वो है कंट्रोल प्लस के यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वुड शॉर्टकट ओपन्स द पेरेंट डायलॉग, पेरेंट पी फॉर पेरेंट, सो कंट्रोल प्लस पी। उसके बाद 63 हमारे पास है F7 NMS वर्ड इज़ कॉमनली यूज फॉर। F7 किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये जो पैराग्राफ लिखते हैं उसमें जो स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक होती है ना, उसको चेक करने के लिए F7 इधर करेक्ट है। ठीक है, और सॉरी बी करेक्ट है। उसके बाद 64 है कंट्रोल प्लस वाई इज़ यूज टू। सो कंट्रोल वाई ये इस्तेमाल होता है किसके लिए, रीडू के लिए, रिपीट के लिए, मतलब जो आपने प्रीवियस डिलीट किया वो वापस आ जाए तो कंट्रोल वाई लगाएंगे। ठीक है, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है, और अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड होता है। ठीक है, ये आप ये नोट करें। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी इज़ यूज टू, ये किसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो कॉपी फॉर्मेटिंग, कॉपी टेक्स्ट या सेंटर टेक्स्ट या क्लोज डॉक्यूमेंट। सो ये आपका होता है जी कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, कॉपी फॉर्मेटिंग मतलब जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको कॉपी करना। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी इज यूज टू कॉपी फॉर्मेटेड, उसी स्टाइल से जो लिखा हुआ है। सो ऑप्शन है इधर आपका करेक्ट है। उसके बाद 66 हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद। सो ये पेस्ट करने के लिए। ठीक है, आप कॉपी करते हैं फिर पेस्ट करते हैं, सो ये पेस्ट स्पेशल के लिए। उसके बाद 67 पर MCQs है विच फीचर ऑटोमेटिकली क्रिएट्स पर्सनलाइज्ड लेटर्स फॉर मैनी रेसिपिएंट्स। ठीक है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट सेव है उसको पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट है उसको सेव करने के लिए, ठीक है, क्रिएट करने के लिए कौन सा फीचर है। सो वो है मेल मर्ज, ऑप्शन ए इधर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद 68 पर हमारा MCQs है बोल रहा है कि इन मेल मर्ज में द रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशन, जो रेसिपिएंट की इन्फॉर्मेशन होती है यूली स्टोर्ड इन, वो स्टोर होती है किस में, डेटा स्टोर सोर्स में। ठीक है, ऑप्शन ए इधर क्या है, करेक्ट है। उसके बाद 69 MCQs है विच कमांड शोज़ द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट, कौन सा कमांड है जो कि डॉक्यूमेंट में जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको शो करता है। सो वर्ड काउंट, ऑप्शन है इधर क्या है, करेक्ट है आपका। उसके बाद 70 पर MCQs है विच MS वर्ड फीचर चेक्स स्पेलिंग ग्रामर एंड राइटिंग सजेशंस, कौन सा वो फीचर है MS वर्ड का जो कि स्पेलिंग ग्रामर एंड राइटिंग सजेशन को देता है। सो वो है एडिटर। ठीक है, सो ऑप्शन ए इधर क्या है, करेक्ट है आपका। थैंक यू। अपना स्कोर लाजमी कमेंट करें कि ये जो 30 MCQs थे कितने आपको आते थे।